जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसुजूम नॉलेज पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, तमाम ऐसी वैकेंसियों के लिए जिनमें पॉलिटी आती है, उनका एक संक्षिप्त विवरण क्लास लेकर चल रहे हैं। और आज हमारा जो है टॉपिक रहने वाला है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उससे संबंधित हम टॉप 30 एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तो वक्त जाया ना करते हुए अपनी आज की इस क्लास की ओर बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होती है? आप जानते होंगे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा करके कुछ शुरू होती है। तो स्टार्टिंग में आया है हम भारत के लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। ऑप्शन ए ही इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट। आपसे गुजारिश रहेगी, क्लास को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक तो ऐसा साथियों बिल्कुल है। राजशाही नहीं है साथियों। ऑप्शन सी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब ऐड किया गया आपसे पूछा गया है, बताइए। 1950, 76, 67 या फिर 85? बताओ साथियों। तो प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है 1976 में जोड़ा गया था। और ये कौन सा वह अमेंडमेंट था, आप बताइएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950, 76, 49, 62? धर्मनिरपेक्ष भी 1976 में ही जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? यानी कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो जो प्रस्तावना में जो न्याय की संख्या है वो है 3 न्याय। ठीक है मित्रों, और वे 3 न्याय कौन कौन से हैं मित्रों? एक तो हो जाएगा सामाजिक न्याय, और दूसरा आर्थिक न्याय, और थर्ड राजनैतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन से न्याय प्रस्तावना में नहीं है? अभी हमने देखा है, सामाजिक भी है, बिल्कुल है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन जो शैक्षणिक न्याय है ये प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास या फिर सभी? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। समानता किससे संबंधित है? समानता बताइए। स्थिति, अवसर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो समानता में स्थिति भी आ जाती है, अवसर भी आ जाती है, यानी कि स्थिति की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही दिए गए हैं।
ऑप्शन सी। बंधुता का उद्देश्य क्या है बताइए। और कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में से किसी ने क्वेश्चन सही किए। बताइए यहाँ पर बंधुता का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, गरिमा या फिर सभी। तो बंधुता से तात्पर्य होता है राष्ट्रीय एकता, बिल्कुल। अखंडता भी होता है, गरिमा भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का भाग है। बताइए है या फिर नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। हाँ, नहीं, आंशिक या फिर डिपेंड, निर्भर। जी, प्रस्तावना संविधान का भाग होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। या फिर नहीं होता, बताइएगा। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, बिल्कुल माना गया है। नेक्स्ट, प्रस्तावना अपनाई गई कब। प्रस्तावना को कब अपनाया गया। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1949। तो मित्रों, प्रस्तावना को जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना लागू कब हुई। अपनाया गया अलग तारीख होगी, लेकिन प्रस्तावना जब लागू हुई वो अलग तारीख होगी। तो प्रस्तावना कब लागू हुई। 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रस्तावना किसने अपनाई। संसद, राष्ट्रपति, संविधान सभा, सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप भलीभांति जानते होंगे कि भारत की जो संविधान सभा है उसके द्वारा प्रस्तावना को अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणराज्य का अर्थ क्या होता है। वंशानुगत, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, राजा या फिर तानाशाही। गण राज्य, गण माने लोग, तो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष जो निर्वाचित होता है जनता के द्वारा, उसको बोलते हैं गणराज्य। लोकतंत्र का अर्थ बताइए। जनता का शासन, राजा, न्यायपालिका या फिर सेना। लोकतंत्र, लोक माने जनता, का तंत्र यानी कि जनता का शासन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जनता का शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। समाजवादी का अर्थ। समाजवादी का अर्थ इनमें से क्या होगा। आर्थिक समानता, कल्याणकारी राज्य, समान अवसर या फिर सभी। समाजवादी का अर्थ क्या होता है। बताइए। सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना मित्रों। जी। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। राज्य धर्म, धर्म विरोध, समान व्यवहार या फिर एक धर्म। धर्मनिरपेक्षता निरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत में कोई भी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि समान व्यवहार, सबके साथ में समान व्यवहार की संज्ञा रखी जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया। अखंडता, बताओ मित्रों, अखंडता शब्द को भारतीय प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो अखंडता को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था, संविधान की प्रस्तावना में, 1976 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा मूल्य नहीं है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, संघवाद। इनमें से कौन सा मूल्य प्रस्तावना में शामिल नहीं है। संघवाद नहीं होगा, बाकी तीनों है। न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है। गरिमा किससे जुड़ी है। न्याय, बंधुता, समानता या फिर स्वतंत्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सारे विकल्प आपको सेम 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 ही देखने को मिलेंगे। न्याय, बंधुता, समानता या फिर स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, बंधुता। गरिमा जो है बंधुता से जुड़ी हुई है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, आर्थिक न्याय का संबंध बताइए। आर्थिक
न्याय का संबंध, धन वितरण, संसाधन वितरण, समान अवसर या फिर सभी। आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? तो आर्थिक न्याय का जो संबंध है वो इनमें सबसे है। धन वितरण से भी है, संसाधन से भी है और समान अवसर से भी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन टोटल हम 30 एमसीक्यू करेंगे साथियों, 30 एमसीक्यू प्रस्तावना से रिलेटेड। आपको इससे बाहर साथियों शायद ही परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्वेश्चन 22, राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है? मताधिकार, समान अधिकार, भागीदारी या फिर ऑप्शन डी सभी। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय से अभिप्राय होता है मताधिकार भी है, समान अधिकार भी होता है, भागीदारी भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सब। संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा उद्देश्य, दर्शन, मूल्य या फिर सभी। ये सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, सभी से इसका तात्पर्य होता है। उद्देश्य भी है, दर्शन भी है और मूल्य भी है। इसी को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है। और जो भारतीय संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था, यानी किस आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल 32 को, जिसे कहते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है मित्रों, भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। इसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मित्रों, जो प्रस्तावना में जो सबसे पहला जो वर्ड आता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये वाक्य किस देश के संविधान से लगभग लिया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, ये जो वाक्य है, ये चार वर्ड, चार शब्द हैं, इनको लिया है हमने यूएसए के संविधान से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने ये बात ली है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किससे लिया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बता ही देता हूं मैं साथियों आपको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड जो है, ये किससे लिया है हमने? ये लिया है हमने आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, ध्यान रखोगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता किसके लिए है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता किसके लिए है? राज्य के लिए, सरकार के लिए, व्यक्ति के लिए या फिर समूह के लिए, ग्रुप के लिए। तो जो स्वतंत्रता का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है भारतीय प्रस्तावना में, संविधान प्रस्तावना में, वो व्यक्ति से संबंधित बात है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। समानता का लक्ष्य क्या है? भेदभाव समाप्ति, अवसर की समानता, स्थिति या फिर सभी। समानता का मतलब क्या होता है या फिर लक्ष्य क्या है प्रस्तावना से के हिसाब से? सभी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रस्तावना मार्गदर्शक है किस, बताइए, प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शक है या फिर नहीं है? आपसे ये पूछा गया है। हाँ, नहीं, आंशिक या फिर निर्भर, डिपेंड। तो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ। बंधुता संबंधित है किससे? एकता, अखंडता, गरिमा या फिर सभी। बंधुता, तो बंधुता, बंधुता जो है एकता से संबंधित होती है, अखंडता से भी और गरिमा से भी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्याय का पहला प्रकार इनमें कौन सा है? मैंने आपको भी पीछे बताए हैं, 3 प्रकार के न्याय है भारत में, क्या नाम प्रस्तावना में। और वो कौन कौन से होंगे? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। शैक्षणिक, शैक्षणिक न्याय भारत में प्रस्तावना में, संविधान में शामिल नहीं है। और इसमें जो पहले प्रकार का न्याय कौन सा है? सामाजिक न्याय। ठीक है, और दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट, वो होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय न्याय का पहला प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 29, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? आंतरिक, बाहरी या फिर दोनों? संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ होता है मित्रों आंतरिक भी और दोनों भी, यानी कि संप्रभु का अर्थ होता है भारत अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम है।
ठीक है, सक्षम। लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का जो है उद्देश्य क्या है? राज्य व्यवस्था, संविधान दर्शन, कानून या फिर सरकार? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राज्य व्यवस्था, संविधान दर्शन, कानून या फिर सरकार। ठीक है मित्रों, ये हमने प्रस्तावना से संबंधित 30 एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश की, और जो हमने करी भी बहुत अच्छी प्रकार से करी। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और आपको मैं एक दो बात और भी बताना चाहूंगा। भारतीय प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता से हमने हमने कोशिश करी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में, प्रस्तावना में दी गई है। ठीक है, और न्याय कितने प्रकार के है प्रस्तावना में? न्याय, जस्टिस, ये 3 प्रकार के न्याय है। ठीक है, और समानता प्रस्तावना में कितने प्रकार की है? समानता, ये 2 प्रकार की है। और कौन कौन सी होती है? न्याय मैंने आपको बता दिया, स्वतंत्रता बता दी मैंने आपको, शायद समानता नहीं बताई तो आपको बता देते हैं। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है साथियों, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर रेस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं इसके अगले एक नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे।